सभी को मेरा नमस्कार। नीट कोचिंग ब्रिलियंट मेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर आधारित थी। तो स्टूडेंट्स आज पुनः डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर आधारित कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स आइए लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो आज की जो पहली प्रॉब्लम है आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार इसको ध्यान से रीड कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी दो टर्मिनल रहे होंगे कोई, देखिए ए एंड बी, कैपिटल ए और बी, ये इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चार में से कोई एक करेक्ट है, तीन रॉन्ग हैं। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा हो सकता है सॉल्व करके। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हेक्सागोन है जिसकी यहाँ पर आर्म्स में कैपिटल आर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अगर देखिए मैं इस लाइन के अलोंग अगर मैं बात कर लूँ, इसको मैं पी कंसीडर कर लेता हूँ, क्यू कंसीडर कर लेता हूँ, तो इस लाइन के अलोंग दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो ये सर्किट देखिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। राइट, कैपिटल ए बी। तो ये सीरीज में अगर ऐड होंगे यहाँ पे तो ये 2R 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 ये सब, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ये सभी अब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको मैं इक्विवेलेंट अगर कंसीडर कर लूँ R डैश, तो ये 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। राइट नाउ ऐड कर लेंगे। और एक फॉर्मूला मैंने सेम भी बताया था, अगर रिपीट हो रहे हैं तो R/N यानी 2R/4 हो जाएगा। राइट नाउ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कितना आएगा। फोर अपॉन 2R 1/R डैश, और यहाँ से R डैश आ जाएगा आपका 2R/4, कैंसिल आउट R/2। राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपके लिए। आइए स्टूडेंट्स लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज की हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए एक बार रीड कीजिएगा। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम है द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन ओम्स। P और Q के बीच का टोटल रेजिस्टेंस पूछा है पुनः। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 4 ओम और 4 ओम के दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। राइट, और 8 ओम एंड 2 ओम पैरेलल में होगा। राइट, और 8 ओम 2 ओम पैरेलल में होगा, और यहाँ 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में होगा। 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में होगा।
तो 8 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को सीरीज में जोड़कर हमें 4 ओम और 4 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में ये जो निकल के आएगा उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। राइट, समझ में आया? देखिए करते हैं। सबसे पहले 4 ओम और 4 ओम ये इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4/4, सॉरी इसको r डैश कंसीडर कर लेता हूँ, 1/4 प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा। और वैसे भी जब सेम रिपीट होते हैं, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस रिपीट होता है तो कितना हो जाता है? R/n यानी 4/2, तो 2 आएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। राइट, अब देखिए, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर आगे 8 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, 4 और 4 का हमने पैरेलल निकाल लिया, 8 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। फिर 4 का और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे और उनको हम क्या करेंगे? सीरीज़ में ऐड कर देंगे। राइट, तो इसका देखिए यहाँ से, इसको मैं 1/r डबल डैश ले लेता हूँ और यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, और यहाँ पर एलसीएम 4 प्लस 1/8 और ये आएगा 5/8। राइट नाउ 1/r डबल डैश और r डबल डैश हो जाएगा स्टूडेंट 8/5। आइए स्टूडेंट अब कैलकुलेट करते हैं 4 ओम एंड 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं 1/r ट्रिपल डैश कंसीडर कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको देखिए, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 4/6 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 डिवाइडेड ओवर 6 × 4 1/r ट्रिपल डैश, और r ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा? 6 × 4 डिवाइडेड ओवर 10, 24/10। राइट नाउ इसको मैं 12/5 भी कह सकता हूँ, 12/5। तो अब इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को हम क्या कर लेते हैं? सीरीज में ऐड कर लेते हैं। तो सीरीज में ऐड करेंगे तो इसको मैं r मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए r कितना होगा स्टूडेंट्स? r हो जाएगा हमारा टोटल, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4/3 ओम। राइट, 4/3 ये आंसर होगा हमारा। राइट, आइए स्टूडेंट्स लेते हैं एक और प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। अब तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम उन सबसे स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे, ये R R R लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ये कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। इनको मैं टर्मिनल्स दे देता हूँ 1, इसको बोल देते हैं हम 2, राइट, इसको 3 और इसको 4,
इसको 2 मान लेते हैं, 2 3 4, और 3 और 4 सेम ही है, एक ही पॉइंट पर है, तो इसको हम 3 कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं हम 4, राइट, इस तरह से। एंड ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मोटा थिक वायर, देखिए आपने शॉर्ट सर्किट के बारे में अभी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्या है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं x, y और z 3 फ्रेंड्स हैं और एक साथ x और y मिलकर बैठे हुए हैं और z के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। x ने z के बारे में कुछ गलत सलत बोला, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो y ने क्या किया, y अगर गया और उसने डायरेक्ट इससे बोल दिया कि भाई x तेरे बारे में इस तरह से बोल रहा था, तो आप जानते हैं फिर क्या होने वाला है, राइट। अगर y यहाँ से जाए और थोड़ा सा घुमा फिरा कर इस तरह से कहे कि भाई x ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, राइट। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, एक मोटा थिक वायर है जिसके द्वारा 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर एक मोटे थिक वायर से 2 पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो करंट का पाथ यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट, केवल ये R सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, R रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की बात ही नहीं थी, केवल R हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है और R आंसर होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, R, ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। तो समझ में आया होगा आपको शॉर्ट सर्किट क्या होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको प्रॉब्लम्स अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आगे। तो मेहनत कीजिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।